जय हिंद दोस्तों। काव्य क्लासेस में आपसे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हुई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं वो कल बच्चे पेपर दिए हैं और इसमें जो बहुविकल्पीय स्तर के प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 40 थी। तो आइए उन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं मित्रों, बिना देर किए हुए। और मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है तो मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए बिना देर किए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से संबंध थे। तो मित्रों ये थे महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न कह रहा है स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ। तो मित्रों ये आरंभ हुआ 1905 में। अगला प्रश्न कह रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है मित्रों। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति है। तो 1857। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली कब बनाई गई। तो मित्रों ये बनाई गई थी 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का क्रम सही है। तो मित्रों घटना का क्रम कौन सा सही है। तो सबसे पहले हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद होगा मित्रों असहयोग आंदोलन, उसके बाद होगा मित्रों सविनावज्ञा आंदोलन, उसके बाद अंत में होगा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि इस सीक्वेंस में देखा जाए तो बी वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो मित्रों ये हुआ था 1929 में। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो मित्रों अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो मित्रों ये जोड़े गया था 1942 और 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। भारत का संविधान है पूर्ण रूप से संघात्मक। अगला प्रश्न है मित्रों संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि उन्हें जो है वे संविधान के अंग हैं, इसलिए कहते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो मित्रों जो है वो भारत की संसद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन सा है इसमें मित्रों। तो है इसमें राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं। अगला प्रश्न है भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो मित्रों ये होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है मित्रों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो मित्रों ये है संसद के दोनों सदन का। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मित्रों ये होती है संसद के प्रति। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो मित्रों इसका निर्णय जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है मित्रों राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है। तो मित्रों 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद का अर्थ है, प्रश्न नंबर 20 है, क्या अर्थ है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है मित्रों, जिसको लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। आसान सा प्रश्न है मित्रों 6 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है मित्रों। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा करती है। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का बात कर रहा है तो मित्रों ये राज्यपाल हो जाएगा। और केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कहे तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मित्रों यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
वहीं कहें केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मित्रों संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवा निवृत्त आयु, तो 65 वर्ष मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, तो मित्रों ये सर्वोच्च न्यायालय की। वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो मित्रों 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, मित्रों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है कब, तो मित्रों वो हटाया जा सकता है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, विधान परिषद की बात कर रहा है, तो मित्रों राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो मित्रों ये मुख्य न्यायाधीश के, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन किया गया था, तो ये मित्र किया गया था 10 फरवरी 1996 में इलाहाबाद में। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती हैं, तो मित्रों यह जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, सभी को बना सकती हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में किया गया है, तो मित्रों ये किया गया है 7वीं सूची में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, तो मित्रों ये 270 के द्वारा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं, तो मित्रों ये लागू हो रहे हैं 11। अगला प्रश्न है भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होते हैं, तो मित्रों ये होते हैं 3 प्रकार के कर। अगला प्रश्न है मित्रों राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन कब किया गया था, तो मित्रों ये किया गया था 2004 में मित्रों। और ये अंतिम प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो मित्रों ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। मित्रों ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और मित्रों अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।